ताली बजाना बच्चे। Bagi sentimen Bagi sama Islam sama सबसे पहले ये स्वतंत्रता दिवस जो 77वां स्वतंत्रता दिवस हमारा पूर्ण भारत एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मना रहा है। इस राष्ट्रीय पर्व के लिए मैं अपने सब देशवासियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि हमारे इस पर्व को शांतिपूर्वक मनाएं। और सबसे मैं अपील करूंगा बच्चों से भी कि पतंग उड़ाते समय ध्यान रखें, कोई भी चाइनीज़ माजा का यूज ना करें क्योंकि उससे कहीं ना कहीं नुकसान होता है। कई खबरें ऐसी सुनने को मिली हैं कि जो दुख पैदा करती हैं, तो अपने विशेष ध्यान से अपने इस पर्व को मनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, दिल्ली सरकार की जो अभी जो तत्काल में जो योजनाएं जो अभी कुछ आने वाली हैं, क्या क्या वो योजनाएं जो कि पब्लिक के हित के लिए हो सकती हैं? देखिए, दिल्ली सरकार जब से यहाँ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी है, उन्होंने हर दिल्ली वासी के लिए वो ऐसी योजनाएं दी हैं कि जो आज तक दिल्ली की मुख्यमंत्री कोई भी दिल्ली की जनता को दे नहीं पाया। बहुत सारी सुविधाएं जो चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दुख होता है इन चीज़ों को कि दिल्ली की जनता के लिए जो मुख्यमंत्री कुछ करना चाहता है, केंद्र सरकार वो करने में टांग अड़ाती है और करने नहीं देती है। अभी आपने देखा कि एक सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार जो सर्विसेज हैं उनके हाथ में रहेंगी और दिल्ली का विकास तेज़ी से काम करवा पाएंगे। लेकिन केंद्र सरकार ने अध्यादेश ला करके उस पर एक कानून बनाया जो कि दिल्ली की जनता का गला घोटने के बराबर है, दिल्ली की जनता का काम रोकने का काम किया है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, आप सब जानते हैं कि दिल्ली के अंदर हर घर को बिजली फ्री मिलती थी, पानी फ्री मिलता था, लेकिन अब वो सब फाइल जो पेमेंट वाली फाइल है एसजी के हाथों रोक दी गई हैं, जो जनता का कहीं ना कहीं नुकसान है उससे। अभी तक बीजेपी ने ये लांछन लगाते हुए आम आदमी पार्टी को ये एसजी के हाथ में सौंप दिया है। देखिए, ये तो मैंने वही आपको बताया कि ऐसी बहुत सारी योजना है कि जो दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता के लिए काम कर रही थी, वो उन्होंने रोकने का काम किया है और बिल्कुल हाथ ऐसे बांध दिए हैं कि दिल्ली की जनता का कोई भला नहीं हो सकता। लेकिन एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, हमारे निगम पार्षद ऐसा अच्छा साफ सफाई और विकास का कार्य कर रहे हैं कि दिल्ली की जनता उनसे बहुत खुश है। हर निगम पार्षद ने अपने क्षेत्र को ऐसा चमका के रखा है और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक ऐसा अभियान अभी चलाया हुआ है पिछले एक हफ्ते से कि दिल्ली के हर गली में, हर कोने में जहाँ भी कूड़ा है, पूरा 10 दिन के अंदर पूरी दिल्ली को साफ़ सुथरा करना है, पूरी दिल्ली को चमकाना है। तो वो एक अभियान अच्छे से चला है कि दिल्ली को हम साफ़ सुथरा करने जा रहे हैं। केंद्र सरकार अपने गलत इरादों में कामयाब होने की कोशिश करती है, लेकिन दिल्ली की जनता सब जानती है कि वो क्या करना चाहती है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को अपने शासन और सत्ता से मतलब है। दिल्ली की जनता का गले घोटना घुटता है तो घुटने दो। आपने अभी देखा कि मणिपुर में क्या हाल हुआ। केंद्र सरकार माननीय हमारे
देश के प्रधानमंत्री एक शब्द बोलने को तैयार नहीं उस पर। हमारी वहाँ बहन बेटियों को नग्न घुमाया गया, कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। बात करते हैं उसके बदले में वहाँ भी तो हुआ था, राजस्थान में भी तो हुआ था। अरे जहाँ हुआ था गलत वहाँ भी हुआ, क्या तुम भी गलत करोगे? तो ऐसी साजिशें उनकी चलती हैं जो जिससे पूरे देश की जनता परेशान रहती है। वो तो विपक्ष पे लांछन लगा रही है कि वहाँ पे हमारी जहाँ पे सरकार हमारी नहीं होती वहाँ पे बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको दबाने का काम करते हैं। उनको यहाँ तक बिहार से भी खबरें आ रही है कि मारने पीटने का भी मतलब हुआ कि बिहार में हमारी सरकार नहीं है और बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता नेता हैं उनके ऊपर धावा बोलते हैं। नहीं, गलत कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बड़ा गुंडा तो कोई कहीं है ही नहीं पूरे देश के अंदर। ये यदि वो ऐसा कहते हैं कि उनके कार्यकर्ताओं को दबाया जाता है तो ये गलत है। पूरी गुंडागर्दी तो उन्हीं की चलती है। आज क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है मणिपुर में? क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? क्यों डबल इंजन की सरकार क्यों नहीं वहाँ केंद्र सरकार हस्तक्षेप करती है? क्या आप वहाँ फोर्स को भेजेंगे तो दंगे उसके बावजूद हो सकते हैं? लेकिन आप समझ रहे हैं 2024 का चुनाव आने वाला है। इनके पास इस चुनाव में कोई राम मंदिर का कहानी नहीं है, कोई पुलवामा वो नहीं है, इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है अपनी सरकार बचाने के लिए। इनके पास एक ही रास्ता है, हिंदू मुस्लिम कराएंगे, लोगों को गुमराह करेंगे और अपनी सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। 2024 करीब है, लोकसभा का चुनाव है, तो दिल्ली जो आम आदमी पार्टी है दिल्ली में क्या तैयारियाँ हैं, कितनी तैयारियाँ हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा तैयार है और पूरी जोर तोड़ से लोकसभा के चुनाव में भाग लेगी। और इस बार ये निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र से जाने वाली है, क्योंकि सभी जनता देश की जनता ने मन बना लिया है। सभी देश को इन्होंने बेचने का काम किया है, सभी देशवासियों को बेरोजगार करने का काम किया है। इन्होंने महंगाई को बहुत चरम पर पहुंचा दिया है। इनके अत्याचार इतने होते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उन्हीं बेटियों को बचाना भाजपाओं से भारी पड़ रहा है। तो ऐसी हरकतें इनकी हैं पूरे देश के अंदर। देश की जनता ने पूरा मन बना लिया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में नहीं आना है और कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रधानमंत्री देश को मिलेगा जो देश का विकास को आगे बढ़ाए।